मेरे अप्रमत्त प्रभु, आपकी अप्रमत्तता के बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ प्रभु। आप तो जैसे अप्रमत्तता के शिखर पर विराजते हो। आप तो निरंतर अपनी आंतरिक साधना में लीन हो प्रभु। 12.5 वर्ष में 11.5 वर्ष जितने उपवास की घोर साधना, 12.5 वर्ष में कुल झोंके यानी कि नींद का काल 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट, विच मीन्स 1 साल में सिर्फ 4 मिनट की निद्रा, जो मेरी कल्पना के बाहर का विषय है। 12.5 वर्ष में एक क्षण भी भूमि पर पलाठी लगाकर नहीं बैठे तो सोने की तो बात ही क्या। 12.5 वर्ष खड़े खड़े कायोत्सक की साधना, 12.5 वर्ष संपूर्ण मौन। प्रभु मैं स्तब्ध हूँ, सोच ही नहीं पा रहा। आई एम स्पीचलेस। इतनी घोर साधना करने का कारण, पर प्रभु ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद आप जानते थे कि 5वें आर्य में साधना का मार्ग बहुत कष्टमय होगा, इसलिए आलंबन स्वरूप आपने ये कठिन साधना की। वीर की संतान वीर बनकर वीर की तरह कष्टों का सामना करे, यही तो आपकी भावना थी ना प्रभु, यही तो भावना थी। हे परार्थ व्यसनी प्रभु, साधना काल के दिन धीरे धीरे प्रसार हो रहे थे। आप तो अपनी मस्ती में ही थे, मानो बाहर के कोई परिबलों का असर आप पर नहीं था। वही सौम्य मुद्रा, वही प्रसन्नता, वही समता। एक समय आप विहार करते करते एक जगह कायोत्सर्ग में स्थिर हुए। नज़दीक में ही गन्ने का खेत था और वहाँ रहे मच्छरों को ख्याल आ गया कि आज तो हमको भरपेट भोजन मिलेगा, और वे आए। आप भी मानो उनकी साधर्मिक भक्ति करने के लिए तैयार ही थे। 5 मिनट में 200-300 मच्छर आ गए और आपको काटने लग गए। उन सभी को मानो भय लग रहा होगा कि सभी की तरह ये भी हमको उड़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें कदाचित हमारे प्राण भी जा सकते हैं। उससे वो बार बार उड़कर पुनः आकर बैठते, पर आपकी मुख मुद्रा को देखते ही वे निर्भय बने। साथ साथ में अपने अनेक मित्रों को भी निमंत्रण दिया, और देखते ही देखते आपका पूरा सुवर्णमय शरीर जैसे काली चद्दर से ढक गया हो वैसा प्रतीत हो रहा था। वे असंख्य डंक देते रहे और उन्होंने भरपेट भोजन का भरपूर आनंद लिया, और आपने भी भोजन करा के अपनी स्थिरता समाधि का भरपूर आनंद माना। वीर आप पर्वत की भांति निश्चल रहे, शांत रहे, क्षमता में रहे। धन्य आपकी साधना को। काश प्रभु छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होने वाला मैं वहाँ होता तो उस निश्चलता को महसूस करने के धन्य पल में जीने का सौभाग्य मुझे मिलता प्रभु, मुझे मिलता। मेरे धीर प्रभु, पोष महीना पानी को बर्फ बनाए ऐसी कातिल ठंडी, बिहार जैसा अति ठंडी वाला प्रदेश, जंगल का खुला मैदान, पवन को रोकने वाली कोई दीवार नहीं, ठंडी को घटाने वाली चूल्हे की कोई अग्नि नहीं, नदी का किनारा, नदी में बहता पानी होने से किनारे पर ठंडी का प्रमाण ज़्यादा। और प्रभु ऐसे माहौल में आप खुले शरीर में ध्यानस्थ खड़े हो और 2 हाथों को फैलाकर घोराती घोर ठंडी को आप मस्ती से सहन कर रहे हो। प्रभु आप पत्थर हो या शरीर, शंका होती है। ऐसा सामर्थ्य हमारी आत्मा में कब प्रकट होगा प्रभु, कब प्रकट होगा। हे प्राण प्यारे प्रभु, अनार्य देश के जंगली लोग, मलेच्छ, जिन्होंने धर्म शब्द सुना ही नहीं, तो धर्म के आचरण की बात ही कहाँ। मारना, काटना, लूटना, यही उनका धर्म है। ऐसे अनार्य लोगों के देश के किसी जंगल जैसे प्रदेश में प्रसार होते हुए आप वहाँ भटकते हुए जंगली मनुष्यों ने आपको देखा। दूसरों को दुखी करना, मश्करी करना उनका जातिगत स्वभाव। वो आपके पास आए और आपसे अपनी भाषा में कुछ पूछा, पर प्रभु अब तो मौन थे। आपकी तरफ से मिली हुई यह उपेक्षा से वो क्रोधित हो गए और अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपको आकाश में उछाला। आकाश में उछलता हुआ आपका शरीर जोर से कांटे और कंकर पर गिरा,
तीक्ष्ण कांटे शरीर में पूरे के पूरे घुस गए। पत्थर और कंकर ने चमड़ी को पूरा फाड़ दिया। लहू की धारा बहने लगी और इससे पूरी भूमि खून से लथपथ हो गई। दूसरे ही क्षण जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपानो वोसिरामी बोलकर पुनः ध्यान में खड़े हो गए। आपकी ये प्रक्रिया उनको पसंद नहीं आई। पुनः उन्होंने आपको उठाया, उछाला, पटका, पर प्रभु आप पुनः खड़े होकर ध्यान में स्थिर हो गए। बार बार ऐसा करने के बाद वो थक कर चले गए, पर प्रभु आप नहीं थके। यह सब जब सुनते हैं ना प्रभु, तो सच में लगता है कि हमारी परिस्थिति तो कितनी दयनीय है। छोटी छोटी तकलीफ़ों में भी हम अपना धीरज खो देते हैं। हे वीर, क्या सचमुच हम आपकी संतान हैं? आपका नाम तो कलंकित नहीं कर रहे हैं? माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। हे आत्मलीन प्रभु, गांव के बाहर निर्जन जगह में कायोत्सक ध्यान में खड़े रहना ये रोज की आपकी क्रिया थी। आपका कायोत्सक वास्तविक में देव भाव के त्याग वाला था। ध्यान के दौरान आप थे वृक्ष के थड़ के समान निश्चल। बैल का स्वभाव हमने देखा है, उनको जब मस्तक वगैरह भाग पर खुजली आती है तो कोई कड़क वस्तु से सिर को घिसते हैं। अपनी इस तड़पन को दूर करने के लिए आपको वृक्ष का थड़ समझकर अपने संस्कार अनुसार दौड़ते दौड़ते आपके पास आते हैं और आपके शरीर के साथ खुद का मस्तक घिसने लगते हैं और आपके शरीर का स्पर्श पाकर कोई अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु, धन्य है आपकी निश्चलता, धन्य है आपकी स्थिरता।